लेकिन जो उनका सवाल था हमीदुल्लाह साहब का, वो ये बताएँ कि ताक रातें आपने बताया 19वें रोज़े की रात से 29वें रोज़े की रात। मैं चाहूँगा ज़रा तफ़सील से एक मरतबा फिर उन्हें बता दें और क्या-क्या इबादत जो है इनमें हमें इसमें करनी चाहिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी असहाब ये चाहते थे कि इस रात को पा लें। जब इतनी फ़जीलत सुनी तो वो इस्तफ़सार करते थे, मुख्तलिफ़ एंगल से सवाल करना ताकि इस रात की बाबत को ख़बर दे दी जाए। लेकिन चूँकि वो रहमत लिल आलमीन है ना, तो वो अल्लाह की रहमत को किसी एक जगह पे महदूद नहीं करना चाहते सुबहान थे। अल्लाह। और चाहते थे कि उम्मत जो है वो तज़किया नफ्स के लिए, खुदा की इबादत के लिए, तकवा के असूल के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए मैदान इबादत में रहे। वाह, वाह! तो मैदान-ए-इबादत बड़ा जहाँ मैदान खूबसूरत इबादत में रहे। लफ्ज़ कहा तो आपने। 19 से 29 तक जो है वो हमारे यहाँ कोई भी ताक रात आपने तलाश करनी है। जहाँ तक इबादत की इस रात में इबादत का तल्लुक है बिलाल भाई, उसके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से सवाल किया, परवरदिगारा मैं चाहता हूँ कि जब पुलिस रात से गुज़रूँ तो मेरे लिए बहुत खुला हो, कुशादा हो जाए। तो खुदा ने कहा मूसा सदका दिया कर। अल्लाह ने कहा सुबहान परवरदिगार, अल्लाह। मूसा ने कहा परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत की आला मंज़िल में दाखिल हूँ। आला मंज़िल मेरा मस्कन हो, मेरी कोठी जो जन्नत में हो हुँ। ना, बंगला मेरा, वो ज़रा अच्छी स्टेटस वाला डिफेंस के एरिया में मौजूद हो। तो अल्लाह ने कहा कि अगर जन्नत के डिफेंस में तुझे बंगला चाहिए ना, तो मेरा मूसा तू मेरा नाम का तज़किरा किया कर, मेरा नाम बार-बार ज़िक्र किया कर। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा परवरदिगार मुझे जन्नत में सरदारान जन्नत की मैयत चाहिए। दीगर 4 सवाल किए। तो इस रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो चारों चीज़ें इंसान को मिल सकती हैं। इस रात की यानी शब कदर की जो अमाल में से सबसे पहले इस रात सदका दिया जाए। यानी इस बात को बहुत उलमा कम तज़किरा करते हैं। बाकी सारे ज़िक्र होते हैं कि कि इस ताक रात रातों को में सदक़े की जो जी एक हाँ, अहमियत और कुरान की फ़ज़ीलत है। तिलावत की जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, लेकिन सदक़े की बात नहीं होती। हुँ। इस रात सदका देना भी 1000 महीने सदका देने से तो बेहतर है, क्योंकि हर अमल बेहतर है ना। बिल्कुल, क्योंकि इस बिल्कुल। रात में फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और इंसान के लिए जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि इंसान की तकदीर का फ़ैसला आज ही की रात हो जाता है। लिखी 15 शबानुल मुअज़्ज़म यानी नीमा शबान जिसको हम शब बारात भी कहते हैं, उसको लिख दिया जाता है और फिर अगली रातों में जब ताक की रातें शुरू होती हैं, फिर दर्जा बदर्जा उनको सिलसिला बढ़ते हुए शब कदर की रात में हतमी हो जाता है कि आइंदा साल इसकी ज़िंदगी है, मौत है, हज है, उम्रा, इसके नसीब में रिज़्क है तो इज़्ज़त का रिज़्क है, कौन सा रिज़्क जो है औलाद का रिज़्क है, जो भी रिज़्क कहा जा सकता है खुदा की तरफ से, वो इसके नसीब में जो होना है वो पर इस रात में जो है हमारे यहाँ जो है कि 2 रकत नमाज है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास की तिलावत है दोनों रकात में फजर की ठीक नमाज है। की तरह। फिर दुआ जोशन कबीर है जिसमें 1000 खुदा के अस्मा है। 10 अस्मा की फ़सल है, फ़सल के बाद फिर खुदा से जहन्नम की आग की पनाह है, अलगौस अलगौस खलिस्ना मिनन नार या रब, और फिर उसके बाद 10 नाम हैं और इस तरह से 1000 अस्माए मुबारका हैं, उसको दुआ जोशन कबीर कहते हैं। फिर एक 100 रकत नमाज नाफिला है, अगर अपनी 6 दिन की कज़ा पढ़ लें तो वो भी 100 रकतें बन जाती है, तो बेहतर है जो कज़ा रहती हो इंसान को वो पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह फिर इस रात में जो है हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत रसूल खुदा, ये ज़ियारत जामी जिसमें रसूल खुदा के सलाम है, हज़रत अमीर मोमिनीन अहले बैत रिसालत को सलाम, इमाम हुसैन को बिलख़ुसूस जो सलाम होता है वो हम इसमें करते हैं, इबादत करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, हमीदुल्लाह साहब आपको तफ़सील से अल्लामा साहब ने जवाब दिया आपके सवाल का।